रुहैली विधानसभा के विधायक मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री अपने विधानसभा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां मंत्री गोपाल भार्गव का रुहैली नगर में संचालित प्राइवेट स्कूल संस्था द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, स्कूली शिक्षकों, स्कूली संचालकों द्वारा फूल वर्षा से मंत्री गोपाल भार्गव का गौरवपूर्वक स्वागत सम्मान किया गया। इस बीच भरे मंच से मंत्री भार्गव ने प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन कराने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को जनवरी माह से वेतन में स्वयं के व्यय से सभी को 1000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की। इस बीच मंत्री भार्गव ने कहा कि मेरी विधानसभा में संचालित ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनके पास जमीन नहीं है, जिसके पास बिल्डिंग नहीं है, उनके लिए स्कूल खोलने के लिए अनुदान स्वरूप 10 लाख रुपए मेरी ओर से दिए जाएंगे। इस बीच मंत्री भार्गव से कार्यक्रम समाप्ति के बाद जब सवाल किया गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मीडिया से कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के पिता स्वर्गीय दामोदर दास मोदी भी अगर बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करने आएंगे तो भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बयान उन्होंने इसलिए दिया कि मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनावी माहौल बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व लगातार एमपी के अन्य क्षेत्रों का दौरा करने में जुटा हुआ है। इसी बात को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ये विवादित बयान दिया। इसी बात का जवाब देते हुए मंत्री गोपाल भार्गव ने हंसते हुए अंदाज में कहा कि यही बात किसी और ने पूर्व में किसी ने कही थी। हमारे ख्याल से इस प्रकार की बयानबाजी करना और राजनीति को प्रदूषित करना है, वातावरण को गंदा करना है, लड़ाई झगड़ा तैयार करना है ताकि एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो, जिससे लोग काउंटर अटैक करने लगे और काउंटर झगड़ा हो जाए। ये बहुत निंदनीय है। राजनीति में इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कमी है। राजनीति में स्वच्छता से, सुंदरता से रहना चाहिए। अरुण यादव ने हमारे ख्याल से इस प्रकार की बात कर दी कि जैसे हमारे यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी मेरे खिलाफ कहते रहते हैं कि ऐसे ही उन्होंने दोहराया है। हमारे विधानसभा में कांग्रेसी भी बुद्धिमान है, फेसबुक खेलते हैं, उनके हाथ की उंगलियों में कोई बीमारी है, अगर वह नहीं रहती चलती तो उनकी उंगलियां है, जो उंगलियों में एक रोग होता है और शरीर के अन्य अंगों में होता है, वह उनकी उंगलियों में है। जब वह खेलते रहते हैं तो वह खुजाते रहते हैं, तो जब तक वह नहीं खेलेंगे और हमारे भी कुछ मूर्ख लोग हैं उनकी लिखी चीज का जवाब नहीं देंगे। अरे भाई, अगर इतने बड़े बुद्धिजीवी हो तो IAS IPS थानेदार की परीक्षा में बैठो। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को दौरे को लेकर एक बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी चाहे उनके स्वर्गीय पिताजी आ जाए तो कांग्रेस की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार और किसी ने तो बयान दिया था। ये हमारे ख्याल से ये इस प्रकार की बयानबाजी करना, चुनाव होना 1-1.5 महीने बाद, प्रदूषित करना है पूरे चुनाव के लिए, वातावरण को गंदा करना है, झगड़ा तैयार करना है ताकि आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा हो, लोग काउंटर अटैक करने लगें, काउंटर झगड़ा हो जाए। ये बहुत ही निंदनीय है और जितनी निंदा की जाए, राजनीति में शुचिता और शुद्धता रहना चाहिए। अब अरुण यादव ने तो हमारे ख्याल से इस प्रकार की बात कह दी कि मेरे खिलाफ जो यहाँ के कांग्रेस ही कहते रहते हैं, ने उसी को दोहरा दिया इसी प्रकार से बात। अपने यहाँ कांग्रेस बेचारे बहुत बुद्धि हैं, दिन भर मोबाइल करते हैं, फेसबुक खोलते हैं, उनकी उंगलियों में कोई बीमारी है, यदि वो नहीं चलती है तो वो बीमारी है, तो उनकी उंगलियां जो हैं वो एक रोग होता है जो शरीर के दूसरे अंगों में होता है, वो उनकी उंगलियों में है। तो जब वो खेलते रहते, वो खुजाती रहती, खुजली रहती उसमें, तो जब तक नहीं खेलेंगे फिर हमारे कुछ मूर्ख लोग हैं उनका जवाब नहीं देंगे। अरे भैया, इतने बड़े बुद्धिजीवी हो, IAS IPS की परीक्षा में थानेदार, इन सबको बैठा दो। अगर मास्टर छोड़ो, चपरासी बन जाए, नगर पालिका के भंगी बन जाए तो ये नहीं बन सकती। ये उंगलियाँ चट्ट-पट्ट करना, इनकी कोई बुद्धिमत्ता है क्या? कुछ नहीं, बैठे फुर्सत है, अपने लग रहे हैं, कोई झगड़े पैदा कर रहा है, दुष्भाव पैदा कर रहा है, समाज में लड़ाई कर रहा है, कोई जातिवादी बात कर रहा है, कोई किसी प्रकार की, कोई क्षेत्र की बात कर रहा है। बौद्धिक बात रखो, ज्ञान की बात रखो, और यदि कमेंट्स भी करो तो ऐसा बौद्धिक करो कमेंट्स
कि वो छपे ट्विटर पर पढ़े लिखे। लेकिन मैंने देखा कि दिन में कई लोग कहते मैं तो चूँकि आज तक ना किसी ग्रुप से जुड़ा हूँ, सिर्फ सरकार के ग्रुप से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं जुड़ना भी नहीं चाहता। कई लोगों ने मुझसे कहते कि ये लिखा वो लिखा, ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा जिसकी जैसी भावना है अरे फुर्सत है, उंगलियाँ फड़फड़ा रही हैं, उनमें खुजली हो रही है। वो जो खुजली का रोग है उंगलियों में, वो रोग जो है उनके लिए बेचैन करता है कि तुम तो कच्ची भी हो, लाते खाओ तो कच्ची भी हो। और अच्छी बात ये हालांकि